हाय गाइस, आई एम गिरीश कुमार वैष्णव फ्रॉम आइकॉन स्कूल जीजीसी। गाइस, आज हमारा क्लास 7 का लेसन नंबर 1 और डे 2 है। लेसन नंबर 1 डे 2 क्लास 7 का हिंदी का। तो गाइस, हमने क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 आपको यस्टरडे करवा दिए थे और टुडे आज हम करेंगे कुछ कविता से आगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 का है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो फर्स्ट प्रश्न है इसमें, पक्षियों को पालना उचित है। पक्षियों को पालना उचित है अर्थात पक्षियों को का पालन पोषण करना उचित है अथवा नहीं। घर में अपन पक्षी पालते हैं, आपने देखा होगा पिंजरे में कबूतर, तोते, पैरट वगैरह इस तरीके के। तो कई सारे कई प्रकार की जो चिड़ियाएं आती हैं तो इस प्रकार के पक्षियों को पालना क्या उचित है अथवा नहीं या नहीं। अपने विचार लिखिए, इस पर अपने विचार क्या होने चाहिए। तो आंसर आ जाएगा, बड़ी से बड़ी सुख सुविधाएं भी आजादी का विकल्प नहीं हो सकती। आज आप किसी पक्षी को अगर पिंजरे में बंद कर देंगे और उस बंद पिंजरे में उसे आप सोने की कटोरी के ही अंदर चाहे उसे दाना देंगे तो वह भी उसे अच्छा नहीं लगेगा, कारण उसकी सारी स्वतंत्रता आपने छीन ली है। आज दैट सपोज अगर आज किसी रूम में किसी व्यक्ति को अपन कुछ समय के लिए बंद कर दिया जाए और उसमें सारी सुख सुविधाएं अपन उस रूम के अंदर कमरे के अंदर सारी सुख सुविधाएं अपन कर दी जाए तो भी वह अपने आप को आजाद महसूस नहीं कर सकता है, वह स्वतंत्र खुद को महसूस नहीं कर सकता है, क्योंकि वह उसके अंदर बंद है। चाहे उसमें लाख सुख सुविधाएं हो, बहुत सारी सुख सुविधाएं हो, सारी चीजें हो, अंदर ही खाना रहना पीना सब कुछ अंदर ही हो, तो भी वह स्वतंत्र अपने आप को महसूस नहीं कर पाएगा। उड़ान पक्षियों के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। पक्षियों के जीवन में सबसे महत्वपूर्ण जो यहां बताया गया है और होता भी है, बताया भी है और होता भी है, पक्षियों के जीवन में सबसे बड़ा जो महत्वपूर्ण भाग होता है, अंग होता है, जो इनके जीवन में सबसे बड़ी चीज होती है वो होती है उड़ान। पक्षी जब कहलाएगा जो उड़ेगा, अगर वह उड़ रहा है तो वह सबसे बड़े जीवन का अंग है और वही इनकी सबसे बड़ी चॉइस होती है। अगर इनको आप बंद कर दोगे तो ये उड़ना बंद कर देंगे और सबसे जो महत्वपूर्ण है इनका वह है उड़ना। पिंजरों में बंद करके हम उन्हें उड़ान से वंचित कर देते हैं। पिंजरों में बंद करके हम पक्षियों को उन्हें उड़ान से वंचित कर देते हैं, वे उड़ नहीं सकते हैं। उनकी जो स्वतंत्रता है वो स्वतंत्रता हम उन्हें पिंजरे में बंद करके छीन लेते हैं। अतः पक्षियों को पालने का यह ढंग उचित नहीं है, यह उन पर अत्याचार है। अगर हम इसी प्रकार से उन्हें पालते हैं और इसी प्रकार से सारी गतिविधियां प्रतिक्रियाएं होती हैं तो यह उन्हें पालने का उचित ढंग नहीं है, यह उन पर अत्याचार है। ये इस प्रकार से मनुष्य जो कर रहा है ये उन पक्षियों के ऊपर अत्याचार कर रहा है। पालना नहीं बोल सकते इसको, पालना नहीं बोल सकते। पालना उसे बोल सकते हैं जो कोई भी पक्षी है जो अपने यहाँ घर पर डेली आता है, उसको अपन चोगा या दाना डालते हैं और वो डेली खा के जाता है, तो आप उसको पालना कह सकते हो, लेकिन इसको पालना नहीं बोल सकते। ये अत्याचार के रूप में आ जाता है। अपन नॉर्मल लैंग्वेज में इसको पालना बोलते हैं कि हमने एक पक्षी पाल रखा, हमने एक चिड़िया पाल रखी, हमने एक तोता पाल रखा है। तो गाइस, क्वेश्चन नंबर 2, पक्षियों को पिंजरे में बंद करने से केवल उनकी आजादी का हनन ही नहीं होता है। पक्षियों को पिंजरे में बंद करने से केवल उनकी आजादी का ही हनन नहीं होता है, अपितु पर्यावरण भी प्रभावित होता है। उनकी उड़ान, उनकी आजादी का ही हनन नहीं होता है, पर्यावरण भी प्रभावित होता है। इस विचार पर 10 पंक्तियां लिखिए। इस विचार पर 10 पंक्तियों में अपने विचार लिखिए, ठीक है।
तो यहां बताया गया है जैसे कि पक्षियों को पालने वाले लोग उन्हें प्राय पिंजरों में बंद करके रखते हैं। पक्षी जो लोग पालते हैं, आपने देखा होगा कई घरों में, कई जगह आपने देखा होगा कि वो पाल के रखते हैं तो वो पिंजरों में बंद करके रखते हैं। अपने मनोरंजन के खातिर वे लोग उनकी स्वतंत्रता को छीन लेते हैं, उन पक्षियों की स्वतंत्रता को छीन लेते हैं। किसकी स्वतंत्रता को छीन लेते हैं? पक्षियों की स्वतंत्रता। और उनकी सबसे बड़ी स्वतंत्रता क्या होती है? उनकी सबसे बड़ी स्वतंत्रता होती है वह अपने इच्छा अनुसार जा सके, अपने इच्छा अनुसार उड़ सके, अपने इच्छा अनुसार जिस दिशा में वे जाना चाहे वहां जा सके। इस प्रकार की उनकी स्वतंत्रता सबसे बड़ी होती है। और इस स्वतंत्रता को मनुष्य छीन लेता है। किसके खातिर? ओनली मनोरंजन। मनोरंजन के लिए मनुष्य ये सारी चीजें उनसे छीन लेता है। लोग पक्षियों को उनकी स्वाधीनता से वंचित कर देते हैं, वे अलग कर देते हैं। वे उनके लिए सुंदर सुंदर व मूल्यवान पिंजरा बनवाते हैं। आपने देखा होगा बड़े बड़े पिंजरे बनवा लेते हैं जिसमें किसी में 5 पक्षियां, किसी में 2 चिड़ियाएं, किसी में पैरट वगैरह। तो इस तरीके से तो बड़े बड़े पिंजरे बनवा लेते हैं और बहुत कॉस्टली होते हैं, वो बहुत मूल्यवान होते हैं। लेकिन वह उन सब पर ये पक्षियों के जीवन में इस प्रकार इन पिंजरों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। चाहे वे कितना भी मूल्यवान हो, चाहे वे कितना भी सुंदर हो, उन चीजों का कोई असर नहीं होता है उनके जीवन पर। उनको सबसे बड़ी जो चाहिए, उनको जो सबसे बड़ी आजादी लगती है वह लगती है उड़ान भर रहे हैं, वो स्वतंत्र थे। और अगर उसको अपन ने कितना भी अच्छा पिंजरा हो, कैसा भी पिंजरा हो, कितनी भी सुख सुविधाएं उस पिंजरे के अंदर हो, वह उनको स्वतंत्रता प्रदान नहीं करती है, वह वो आजादी के रूप में नहीं मान सकते हैं। और सबसे ज्यादा प्रभाव इसी प्रकार से पड़ता है उनको स्वादिष्ट पदार्थ खाने को देते हैं। पिंजरा बनवा दिया बहुत अच्छा सा, और उनको खाने के लिए उसमें स्वादिष्ट व्यंजन देते हैं, अच्छी अच्छी चीजें देते हैं, कभी कुछ खाने के लिए, और उसमें बाउल रख देते हैं ताकि अलग अलग बाउल में अलग अलग आइटमों को दे सके। यह भूल जाते हैं कि कोई भी सुख सुविधा आजादी का स्थान नहीं ले सकती। मनुष्य यह भूल जाता है कि कोई भी सुख सुविधा हो, कैसी भी सुख सुविधा हो, वह कभी भी किसी भी चीज की आजादी का स्थान नहीं ले सकती है। कारण आज पक्षी को आपने अगर पिंजरे में बंद कर दिया तो उसकी जो सारी सुख सुविधाएं हैं वो खाने के बजाय वो वैसे ही अपने आप को भी महसूस करने लगता है। क्योंकि अगर अपन उसकी कितने भी उसको अपन कुछ भी चीज दे दें, लेकिन वो कभी सेटिस्फाइड नहीं हो पाएगा। क्योंकि उसकी जो सबसे बड़ी जो उसकी चॉइस है, सबसे जो महत्वपूर्ण उसके चॉइस वो रखता है, फर्स्ट जो चॉइस है वह है उसकी उड़ान। वह बाहर स्वतंत्र घूमना चाहता है, वह अपने स्वतंत्रता से घूमना चाहता है। इस प्रकार पक्षी की स्वतंत्रता का हरण होता है। और जब मनुष्य उसे पकड़ लेगा और पिंजरे में बंद करेगा तो वह स्वतंत्रता का हनन होगा। इसके साथ ही पक्षियों को बंदी बनाकर रखने के कारण पर्यावरण भी कुप्रभावित पड़ता है। कारण यहां बीच में आ जाएगा, राइट कर ले। के कारण पर्यावरण पर भी कुप्रभाव पड़ता है। पक्षियों को बंदी बनाकर रखेंगे तो पर्यावरण पर भी प्रभाव पड़ेगा, पर्यावरण में पक्षी दिखना बंद हो जाएंगे। और जो अपन को आसमान में आज ये पक्षी जब उड़ते हैं तो कितने अच्छे और प्यारे लगते हैं, तो ये सारी चीजें हमें देखने के लिए नहीं मिल पाएंगी और ये सारी चीजें देखने के लिए बंद हो जाएंगी। प्रकृति के संतुलन चक्र में हर प्राणी का अपना स्थान है। प्रकृति के संतुलन चक्र में हर प्राणी का अपना एक स्थान है और होना भी चाहिए, और वह महत्वपूर्ण है। उसमें मनुष्य का हस्तक्षेप संतुलन को स्थिर करता है। किसमें? उस चक्र में, संतुलन चक्र में मनुष्य का हस्तक्षेप संतुलन को अस्थिर करता है। कैसे? जब देखिए, संतुलन चक्र में हर प्राणी का अपना स्थान है। संतुलन जो चक्र है हर प्राणी की, उसमें अपनी एक जगह है, अपना एक स्थान है और महत्व है, और अपना एक महत्व है। इस पृथ्वी पर सबकी अपनी जगह पर सब सेटल है, सबकी अपनी अपनी इमेज बनी हुई है। उसमें मनुष्य का हस्तक्षेप संतुलन को अस्थिर करता है।
उसमें मनुष्य जब इस प्रकार के हस्तक्षेप करने लग जाएगा तो वह अस्थिर संतुलन, उसको संतुलन जो बना हुआ है उसको अस्थिर करने वाले कार्य वह करने प्रारंभ कर देगा। तो इस प्रकार से गाइस आपका लेसन नंबर 1 आज कंप्लीट हो चुका है और ये वर्क आपको नोटबुक में राइट करना है और इसके बाद हम टुमारो से हम आपका सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ओके गाइस, थैंक यू।